क्लास छूट गया, वापस से करवा दीजिए। ठीक है, देख बच्चा क्या बोले कि अगला जो टॉपिक हमारा है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। हम लोग कोई भी, हमारे पास में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी एक हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। इस चेंज के जरिए में होगा क्या, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होगा, चेंज कर जाएगा। ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होगा, चेंज कर जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग जो है बहुत सारा केस ऐसा देखते होंगे कि मान लो कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं केजी। ओके, केजी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, किसका, मास का। यस और नो, है कि नहीं। यस सर। और इसको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ग्राम में। न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो 1 है, 1 केजी को अगर कन्वर्ट करोगे, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, मास का। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि ग्राम का है वो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। यस और नो। यस सर। है ना। तो बच्चा हम लोगों को ये बात अब समझना है कि डायमेंशन वाले टर्म से हम लोग इस बात को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है ना, डायमेंशन वाले टर्म से हम लोग इस बात को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इस बात को समझने के लिए क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि M1, मान लेते हैं कि M1, L1 और T1। ठीक है ना, ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है ना, किसका है, मास का, लेंथ का और टाइम का। ठीक है ना, उसी तरीके से, उसी तरीके से M2, L2 और T2 एक दूसरा फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है ना, कुछ दूसरे सिस्टम का, ठीक है बच्चा। अगर मान लो कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्वांटिटी को हम लोग लिखते हैं, क्यू को अगर हम लोग लिखते हैं तो किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं बच्चा, m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c। अगर m का डायमेंशन a, l की डायमेंशन b और टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग डायमेंशन क्या, c, ये हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है बच्चा, तो उसी तरीके से मान लो कि यूनिट 1 है, ठीक है ना, उसको हम लोग दर्शा रहे हैं कुछ इस तरीके से, M1 डायमेंशन A, L1 डायमेंशन B, T1 डायमेंशन C। ठीक है बच्चा, अब सेकेंड वाला U2 दैट इज इक्वल टू M2, M2 डायमेंशन A, L2 डायमेंशन B, T2 डायमेंशन C। ना, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी है बच्चा, यूनिट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफरेंस होगा, बट क्वांटिटी तुम्हारा क्या है, सेम है। क्वांटिटी तुम्हारा क्या है बच्चा, सेम है। जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग लिखे हैं N1U1 फॉर द सेम फिजिकल क्वांटिटी, N2U2, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे कुछ इस तरीके से, N1U1 that is equal to N2U2। ओके बच्चा, तो N1 जो तुम्हारा है, N1 अभी लिख दो। U1 क्या लिखा है बच्चा तुम लोग, U1 क्या लिखा है, U1 M1 टू द पावर डायमेंशन A, L1 डायमेंशन B, T1 डायमेंशन C, दैट इज इक्वल टू N2। ठीक है ना, U2 को क्या लिखा है बच्चा तुम लोग, U2 को क्या लिखा है, यही ना लिखा है रे, U2 को, तो वहीं हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, M2 डायमेंशन A।
L2 डायमेंशन B, T2 डायमेंशन C। ठीक है। अब इसमें होता क्या है बच्चा, हम लोगों को मैक्सिमम केस में कि हम लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यू बताने को बोलता है। ठीक है ना। तो मान लो कि किसी केस में तुमको N1 की वैल्यू पता है, जैसे कि अभी एक एग्जांपल हम लोग लिए थे किलोग्राम वाला, लिए थे ना। मान लो कि ये वाला वैल्यू हम लोगों को पता नहीं था बट यूनिट पता था। ठीक है। N2 हम लोगों को पता नहीं था। तो जब N2 मान लो अगर किसी दूसरे केस में अगर कॉरस्पॉन्डिंगली तुमको अगर पता ना हो और तुमको निकालना हो तो कैसे निकालोगे। N1 की वैल्यू तुमको पता होगी, M1 डायमेंशन A, L1 डायमेंशन B, T1 डायमेंशन C, डिवाइडेड बाय M2 डायमेंशन A, L2 डायमेंशन B एंड T2 डायमेंशन C। तुमको क्या करना है, इसको लिख लो। तुमको कुछ इस तरीके से उसको फाइंड आउट करना होगा। कैसे करना होगा अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम लोग देखते हैं। पहले यहां तक लिख लो, यहां तक पहले लिख लो, स्टार्टिंग से कन्वर्जन ऑफ यूनिट लिखो, ये टर्म लिखो और यहां तक पहले लिखो। चलो लिख करके बताओ कि लिख लिया। लिख करके जल्दी बताइए कि लिख लिए। एक एग्जांपल देंगे जिससे तुम्हारे को समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगा कि क्या बात हो रही है इसमें। लिख लिया, पलटे, पलट दे, बोलो यस और नो। यस सर। नो सर। जल्दी करो जल्दी करो। बस हो गया सर बस। हो गया। यस सर। चलो एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के आधार पे जो अभी हम बताए हैं ना वो समझ में और बेहतर तरीके से आ जाएगा। लिखो द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G in CGS system is 6.67 into 10 to the power माइनस का 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है ना। कैलकुलेट द वैल्यू इन SI यूनिट, कैलकुलेट द वैल्यू इन SI यूनिट। आपको SI यूनिट में निकालना है बच्चा। SI यूनिट आप लोगों को पता है, यहाँ पे डाइन दिया है जो कि छोटा यूनिट है किसका, न्यूटन का। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है जो कि CGS सिस्टम है। तो SI यूनिट तुम्हारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का, दैट इज योर मीटर। यहाँ मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चा,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अगला जो क्वांटिटी है ग्राम का स्क्वायर है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंगली तुम्हारा क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, यही ना ऐसा यूनिट होगा बच्चा तुम लोगों का, ठीक है ना? ऐसा यूनिट का प्रेफरेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है। ये जो तुम्हारा जो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर ये दिया हुआ है, ये तुम्हारा छोटा यूनिट है, ठीक है ना? छोटा सा यूनिट है, तो तुमको इसको कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट में। कैसे कन्वर्ट करोगे? कहानी तुम्हारा वही है, सिंपल सा, n1 u1। कोई एक फिजिकल क्वांटिटी तुमको प्रोवाइडेड है। फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारा क्या है? ये है g, दैट इज इक्वल टू n2 u2। दूसरा यूनिट में तुमको कन्वर्ट करना है, दूसरा यूनिट में तुमको कन्वर्ट करना है, तो n1 की वैल्यू तुमको प्रोवाइडेड है, ठीक है ना? और यूनिट भी तुमको प्रोवाइडेड है, क्या है? डाइन है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम का स्क्वायर। इस तरीके से तुमको गिवन है। तुमको निकालना किस तरीके से है, इसको करना किस तरीके से है, इसको ये वाला एप्लीकेबल अप्लाई करके वो अभी हम लोग समझते हैं, वो अभी हम लोग समझते हैं। चलो देखते हैं, ठीक है? चलो देखते हैं कैसे ना। देख बच्चा, सबसे पहले आप जानते हो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है, उसको आप लोग लिखते हो क्या? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 लिखते हो, यस और नो? भूल गया क्या? पिटाएगा। भूल गया क्या? नहीं ना? चलो, अब क्या है, इसको हम लोग अगर चेंज करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला में, तो एफ को क्या लिखते हो? एफ को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m, डायमेंशन 1, फोर्स की l का 1, p की माइनस का 2, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये r स्क्वायर है, इसको क्या लिखता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर l का स्क्वायर अपॉन, ये मास है, ये मास है, ठीक है ना? क्या लिखे होगा इसको? m का 1, l की 0, t की 0, लिखो ना लिखो नो मैटर एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये फिर ये भी m का 1। अब बताओ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या हो जाएगी डायमेंशन? डायमेंशन तुम्हारी होगी क्या? m, ये है नीचे में 2, ऊपर में 1, क्या लिखोगे? माइनस का 1, L1 और ये 2, L की क्या हो जाएगी? पावर 3, T का माइनस का 2, तो T की माइनस की 2। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या हो जाएगी डायमेंशन? ये डायमेंशन ये। और तुमको ये बात पता है, तुमको पहले भी बताए थे, डायमेंशन जो है किसी भी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट चाहे कोई भी हो, डायमेंशन वही रहेगी। यूनिट चाहे कोई भी हो, डायमेंशन वही रहेगी, ठीक है ना? सीजीएस सिस्टम में तुमको दिया हुआ है यूनिट, यूनिट दिया हुआ है तुमको सीजीएस सिस्टम में। निकालना तुमको एक इसमें एसआई में, एसआई में तुमको निकालना है, ठीक है ना? n1 की वैल्यू तुमको प्रोवाइडेड है, कितना है गिवन? क्वेश्चन में देखो तो n1 की वैल्यू क्या गिवन है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 गिवन है। n2 तुमको जानकारी नहीं है, n2 ही तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चा ना? m1, m1 क्या दिया हुआ है बच्चा? m1 क्या दिया हुआ है? m1 क्या दिया हुआ है बता? 1 ग्राम, ठीक है ना? L1 क्या दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना? T1 क्या दिया हुआ है? T1 1 सेकेंड, ठीक है? क्लियर ना? तुमको कन्वर्ट करना है इसको किसमें? m2, दैट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम दैट इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम? दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। L2 that is equal to, that is 1 meter,
दैट इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। T2 दैट इज इक्वल टू सेकेंड बराबर सेकेंड। ठीक है ना। अब तुमको जो पिछला वाला जो हम केस लिखवाए उसी में सबको पुट कर देना है, ये वाला में। ठीक है ना, इसमें पुट कर देना है। दिखाई को दे रहा है तुम लोगों को ये वाला? दिख रहा है? दिख रहा है, यस और नो? दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक, चलो पुट करते हैं। N2 दैट इज इक्वल टू क्या लिखोगे? N2 दैट इज इक्वल टू N1 तो लिखोगे ही लिखोगे ना, M1 लिखोगे, ऊपर में M1 नीचे में M2। ठीक है ना। इनकी पावर क्या? पावर A। ऊपर में L1 नीचे में L2, इनकी पावर क्या? B। ऊपर में पावर T1 नीचे में पावर सॉरी T2 टाइम डायमेंशन 3। नाउ N1 की वैल्यू आपको पता है, दैट इज योर 6.67 इंटू 10⁻⁻8। ये तो तुम लोग लिख दिया। M1 क्या है? 1 ग्राम। 1 ग्राम है ना। चलो 1 किया, ऊपर में ग्राम अगर करता है और ग्राम नीचे भी करता है 1000 ग्राम। ठीक है ना, क्योंकि M1 तुम्हारा ग्राम में था और नीचे तुम्हारा एक और स्टेप लिख देते हैं। चलो 6.67 इंटू 10⁻⁻8, ऊपर में 1 ग्राम और नीचे में 1 किलोग्राम, पावर ए। नाउ L1 है, ऊपर में 1 सेंटीमीटर, नीचे में है 1 मीटर, पावर बी। 1 सेकेंड ऊपर में, नीचे में भी 1 सेकेंड, पावर सी। नाउ 6.67 इंटू 10⁻⁻8, ये 1 ग्राम ऊपर में है और नीचे में 1 किलोग्राम है, तो इसको तुम लोग लिख सकते हो 1000 ग्राम ए। ऊपर में 1 सेंटीमीटर है, नीचे में 1 मीटर है, इसको तुम लोग लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर। ऊपर में भी इसका सेकेंड है, पावर बी, और नीचे में भी इसका सेकेंड है, पावर सी। लिख सकता है ऐसे? लिखो जल्दी लिखो। लिख दिया? लिखने के बाद में बच्चा तुम्हारा जो टर्म आएगा वो क्या आएगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻8 N2 दैट इज इक्वल टू आपका ये ग्राम और ये ग्राम कटा। देख तो, ये ग्राम कटा, ये सेंटीमीटर कटा। कटा? थोड़ा सा सर रुक जाइएगा। अच्छा ठीक है, रुकते हैं। हो गया सर। यहां तक किया? ठीक। अब बच्चा देख, यहाँ पे तुम्हारा जो हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकाले उसकी डायमेंशन ए की क्या है? -1 है। यस लिखोगे सर। ए दैट इज इक्वल टू -1, बी दैट इज इक्वल टू क्या है? देखो तो, बी दैट इज 3 इक्वल टू क्या है? 3। बी दैट इज इक्वल टू 3। सी दैट इज एंड इक्वल टू क्या है? देखो तो, -2। -2 है ना। यस और नो? यस सर। है ना। ठीक। अब देखो तुम लोग क्या लिखा है, 1/1000 नीचे में है। ठीक, ये पावर क्या है? ए है। ठीक, फिर तुम लोग क्या लिखा है? 1/100
उसकी पावर क्या है b, फिर क्या है 1/1 की पावर c। अब ए बी सी की जो वैल्यू है, जो ऊपर में तुम लोग डायमेंशन से मिला तुमको, वो तुम लोग पुट कर सकते हो रेस्पेक्टिवली। यस और नो? Yes, sir. पुट करो 1/1000 ए के जगह पे माइनस का 1, 1/100 बी के जगह पे क्या पावर 3, 1/1 माइनस का 2, डजेंट मैटर एट ऑल। ठीक है। नाउ तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻8। ये तुम्हारा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है। नाउ अब ये तुम्हारा इंटू 1/, ये तुम्हारा है कितना हो जाएगा 2 पावर और उसकी 3, तो 3 दूनी 6, यानी कि कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। कुछ इस तरीके से हो जाएगा क्या? करके बताओ तो। करके बताओ। तो ये तीन कटा 1 2 3 कटा 1 2 3 कटा, नीचे में 3 बच गया। तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻8 ऊपर इंटू 1/10⁻3। व्हाट डज इट मीन? ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा n2 दैट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻माइनस का 11। सर समझ में आया? समझ में आया? और यूनिट क्या हो जाएगी बच्चा? यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है। कन्वर्ट कर दिया ना? कन्वर्ट कर पाया कि नहीं कर पाया? Yes, sir. ठीक है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन तुम लोगों को दे, कर पाओगे? कर लेंगे सर, दीजिए। चलो लिखो तो, क्वेश्चन लिखो तो, लिखो क्वेश्चन लिखो। इजी है ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट on a system that has 100 gram, 100 centimeter and 1 minute as the base unit, as the base। ठीक है। तो न्यू यूनिट तुमको बताना है कि न्यू यूनिट क्या होगा। फाइंड द न्यू यूनिट। फाइंड द न्यू एक तो n2 भी निकालना है, n2 भी निकालना है और u2 भी क्या होगा, नया यूनिट क्या होगा वो भी बताना है। चलो करो तो। हिंट दे रहे हैं, हिंट दे रहे ना। ये जूल पर मिनट क्या होता है? जूल पर मिनट क्या होता है? पावर, दैट इज इक्वल टू 60 जूल। एक मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड होता है।
ठीक है ना, तो ये और ये कैंसल आउट हो गया, दैट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 1 वाट। अब निकालो तो पावर की डायमेंशन क्या होती है, उसको पहले फाइंड आउट कर लो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। उससे हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पता चल जाएगी। चलो निकालो। फिर यहाँ पे आपको गिवन क्या है, N1 N1 क्या दिया हुआ है, M1 क्या दिया हुआ है, L1 क्या दिया हुआ है और T1 क्या दिया हुआ है, उसको लिख लो। उसी तरीके से जो नया यूनिट है, जो नया सिस्टम है, N2 दैट इज इक्वल टू तुमको फाइंड आउट करना है, M2 दैट इज इक्वल टू तुमको यहाँ पे गिवन है, L2 दैट इज ऑल्सो गिवन एंड T2 दैट इज इक्वल टू ऑल्सो गिवन। ठीक है ना, चलो करो तो करो। N1 तुम्हारा 1 दिया हुआ है, M1 तुम्हारा SI, क्योंकि SI में है, SI सिस्टम में है, तो M1 तुम्हारा 1 kg हो जाएगा, L1 यानी कि लेंथ, लेंथ तुम्हारा 1 मीटर हो जाएगा, T1 यानी कि टाइम, टाइम तुम्हारा 1 सेकेंड हो जाएगा, N2 तुमको फाइंड आउट करना है, M2 यहाँ पे देखो तुमको गिवन है, मास कितना है, दैट इज योर 100 ग्राम, 100 ग्राम। L2, L2 कितना है, दैट इज योर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। टाइम कितना है, 1 मिनट ना, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। चलो अब करो तो, अब तो कर सकते हो ना, पूरा ही बना दें हम। हेलो सर। हाँ, सर इसका 2.16 इंटू 10⁶ 10⁶ आएगा। चलो ठीक है, और बाकी सबका कैसे बनाया, दिखाओ तो। चलो दिखाओ तो बच्चा, अंशु कौन यस, बनाया था, हम बनाए थे सर। दिखाओ। वीडियो ऑन कर लो अपना, हाँ किए हुए हैं सर। केशव ना, यस सर। केशव, यहाँ पे केशव नहीं दिखा रहा। वीडियो ऑन किया है केशव तुम अपना, यस सर, किए हुए हैं। कहाँ झूठ बोलेगा रे तुम। सर किए हुए हैं, स्क्रीनशॉट भेज दे सर। नहीं नहीं ठीक, रुको। हम टेन करके थाउजेंड रखे हुए हैं सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बोलना मत कुछ अभी। 1000, 1000/10 किया रे, हाँ 1000 हाँ अपॉन सर। 10 किया, कैसे, यहाँ पे M2 तो 100 है, M2 तो 100 है, 10 कैसे कर दिए हो तुम, और L2 भी 100 है, 100 ग्राम है ना, और फिर भी तुम्हारा आंसर आ गया। तो सर इसी प्रोसेस से बनाए तो आ गया सर। मैंने प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन देखो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, M1 1 kg, M1 है ना 1 kg, यस ठीक सर। है, और तुम्हारा M2 कितना है, 100 ग्राम है ना, कि 1 ग्राम यस है, सर। देखो तो तुम वहां पे क्या 100 लिखा है, ग्राम। 10 ग्राम लिखा है ना, तुम 10 लिखा है, देखो तो 10 लिखा है, ठीक है। L1 क्या है, L1 तुम्हारा 1 मीटर, और L2 क्या है तुम्हारा 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यस सर। L1 कन्वर्ट किया, चलो वो ठीक है, 100 100 ठीक है ना। फिर तुम्हारा 1 हम्म। सेकेंड है और यहाँ पे 60 सेकेंड है ना, ठीक है ना, तो 1 अपॉन यस सर। 60 होगा, वो भी सही है।
सिर्फ तुम्हारा ये वाला गलती है, ये वाला सुधार लो। पहला वाला जो लाइन है ना, सबसे पहला वाला, ये सर। ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, हाँ उसमें 100 करो। उसी में नीचे नीचे नीचे। अरे यहाँ अभी पेन रखा था रे बच्चा। यहाँ 1000 जहाँ लिखा है ना, उसके नीचे में यहाँ 10 10 लिखा है ना, 100 करो उसको। अब बनाओ तो, अब बनाओ। यस। चलो बाकी सब बच्चे बना रहे हैं या फिर? बाकी सभी बच्चे ध्यान से देखे ना। चलो देखो बच्चा, N2 जो है तुमको क्या करना, फाइंड आउट करना है, नया जो यूनिट है। N1 यस आपको पता, तो M1 अपॉन M2 आप लिखोगे, उसकी डायमेंशन A। L1 अपॉन L2 आप लिखोगे, उसकी डायमेंशन B। T1 अपॉन T2 लिखोगे, उसकी डायमेंशन C। और A की, B की और C की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो। कहाँ से निकाले हो? आपको पता है पावर की डायमेंशन क्या होती है बच्चा? पावर की क्या होती है डायमेंशन? M का 1, L की 2, T की माइनस का 3। और का डायमेंशन याद है, भूल गया? A का क्या हो जाएगा 1, B का क्या हो जाएगा 2, C का क्या हो जाएगा माइनस का 3। क्या सर नो? यस सर। भूला नहीं है, भूलना मत। N2 दैट इज इक्वल टू, N1 क्या है बच्चा? N1 आपका 1 है, ओके ना? N1 आपका 1 है। M1 क्या है बच्चा? दैट इज योर 1 kg, 1 kg ऊपर में लिख दो। और M2 क्या है? दैट इज योर 100 ग्राम, 100 ग्राम नीचे में लिख दो। ऊपर में चलो अभी फिलहाल A ही लिखो। L1 आपका क्या है बच्चा? L1 आपका कितना है? 1 मीटर है ना, चलो 1 मीटर लिख दो। और L2 क्या है बच्चा? दैट इज योर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर लिख दो। पावर B, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है बच्चा? T1 दैट इज योर 1 सेकेंड। T2 क्या है बच्चा आपका? दैट इज योर 60 सेकेंड। पावर C। अब क्या करो, N2 दैट इज इक्वल टू 1 kg को आप लोग क्या लिख सकते हो? 1000 ग्राम लिख सकते हो। 1000 ग्राम अपॉन 100 ग्राम। ए की जगह पे रिप्लेस करो, क्या होगा? ए दैट इज इक्वल टू 1। नाउ ये 1 मीटर है ना, 1 मीटर को आप लोग 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो। 100 सेंटीमीटर लिखो, नीचे भी 100 सेंटीमीटर है। बी की जगह पे रिप्लेस करो, क्या? पावर का 2। ठीक, ये ऊपर में 1 सेकेंड है, नीचे में आपका 60 सेकेंड है। जो जैसा है वैसे रहने दो। सी की जगह पे क्या लिखोगे? माइनस का 3। ये सेकेंड कटा, ये सेंटीमीटर कटा, ये ग्राम कटा। ठीक है, तो N2 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये दो गो कट गया, ये दो कटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा वैल्यू? ऊपर में आपका 10 बचा, इंटू 1/60 का पावर माइनस का 3। यही बचा, यही यस बचा सर। ना? और बचेगा? यस सर। कुछ और बचेगा क्या? नहीं सर, यही बचेगा। ठीक, अब इसको सारा किस तो कट तरीके ही से गया। कैलकुलेट कर लो। चलो चलो करो कैलकुलेट तुम लोग। यस सर। N2 दैट इज इक्वल टू 10 इंटू माइनस का 3 है, ये 60 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60 इंटू 60 इंटू 60। 1 2 3 4, यानी कि 10 का पावर 4 पहले लिख दो। फिर 6 इंटू 6 इंटू 6। चलो बताओ कितना होता है? 6 छक 36, और 36 इंटू 6 कितना होगा? 216। 216 इंटू 10⁴। और सिग्निफिकेंट फिगर में अगर तुम लोग लिखोगे तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, 2.16
इंटू 10⁶। ठीक है, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चा, क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। बता दीजिए ना। ठीक, थोड़ा सा तो ऊपर आज से दिखाएं। हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं। अगला जो हमारा जो होगा टॉपिक देख लेना, चेंजिंग बेस है करके कुछ, देखो तो, चेंजिंग बेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऐसा कुछ है ना, एक लास्ट बच गया था उसका, देखो तो। जो नोट्स भेजे हैं आप लोगों को, नोट्स लिखे हो कॉपी में? नो सर। तो कॉपी में नोट्स ही नहीं लिख रहा है तो फिर कैसे बता पाएगा, बताओ ना। चेंजिंग बेसिस एंड डायमेंशंस है, ये वाला टॉपिक एक बच रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और जो बच्चा नहीं देखा है उनको बोल देना कि वीडियो अपलोड हो जाएगा, वो लोग देख लेंगे, क्लास तो करेंगे नहीं हो वो लोग। चलो ठीक है बच्चों, बाय ना। थैंक यू सर। थैंक यू सर।